धरना प्रदर्शन करने पर बिहार के अभ्यर्थियों को अब जेल मिलता है। दिलीप को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। ऐसा लग रहा था कि 17-18 तारीख को छोड़ दिया जाएगा सरस्वती पूजा के बाद, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद से अभ्यर्थी कई तरह के ट्वीट के माध्यम से कभी प्रधानमंत्री को, कभी मुख्यमंत्री को और कभी अलग अलग समस्याओं पर घेरते रहती है। मगर दिलीप आखिर कब तक छूटेगा? दिलीप के साथ बबलू भी जेल गए थे, कोर्ट में पेशी भी हुई। दिलीप को जाते हुए हथकड़ी लगाते हुए भी छात्रों ने काफ़ी उन बातों को देखा, सुना और समझा। मगर अब बातें यह आती है कि क्या बिहार में कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएगा? बिहार सरकार आखिर किसके लिए काम करती है? एग्जामिनेशन में देरी होगा, रिजल्ट और वैकेंसी में फर्जीवाड़ा होगा तो क्या अब कोई आवाज़ नहीं उठा पाएगा? 1 महीना पहले ही डीजीपी साहब ने ये आदेश जारी कर दिया था कि बिना अनुमति अगर धरना प्रदर्शन करिएगा तो आप पर कानूनी कार्रवाई और जो प्रावधान जो कानून है वह लागू होंगे। यहाँ के जो अधिकारी थे वह भी यह कहे थे कि बिना अनुमति का यह धरना प्रदर्शन किया गया। हजारों अभ्यर्थी सड़क पर निकले थे, उसका नेतृत्व दिलीप कर रहे थे। मैं भी कई बार वीडियो बनाकर एक प्रकार से दिलीप के लिए कहीं ना कहीं उन बातों को उठाते रहते हैं अभ्यर्थियों को, तो अभी भी उसी लिए उठा रहे हैं कि आखिर दिलीप को कब तक सरकार जो जजमेंट जुडिशियरी प्रक्रिया है उसके तहत उन्हें न्याय मिलेगा। क्या अब अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना अपनी मांगों के लिए, क्या अब यह जायज़ नहीं है? क्या अभ्यर्थी अब अपनी जो एग्जामिनेशन में जो धांधली हुई है और जो बिहार एसएससी में 8 साल से देरी हो रही है उस पर क्या आप कुछ नहीं कह पाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब आखिर कौन देगा? आयोग, बीपीएसएससी पर यहाँ तक कहा गया कि कई अभ्यर्थियों का रिजल्ट, जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है उससे ज़्यादा था मगर उनका मेरिट लिस्ट में नहीं है। कई अभ्यर्थियों का कहना था कि रोल नंबर, जो सीरियली नंबर से रोल नंबर है ऊपर से नीचे तक, वह एक ही रूम में इतने सारे कंटिन्यू रोल नंबर वालों का कैसे सिलेक्शन हो जाता है। फिर अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि हमें क्वेश्चन पत्र यानी कि प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर घर पे ले जाने के लिए क्यों नहीं दिया जाता है। ऐसे कई सवाल हैं जिससे न केवल आयोग बल्कि सरकार के मंशा के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। उन तमाम मंत्री, जो करीबी सत्ता पक्ष के जो करीबी मंत्री, सांसद और उनके अध्यक्ष पर कई तरह के आरोप लगाया जा चुका है। अभ्यर्थी सीबीआई जांच की मांग किए थे दरोगा बहाली को लेकर, मगर उस दरोगा बहाली का पीटी का रिजल्ट आ गया, मेंस का रिजल्ट आ गया, अब शारीरिक दक्षता परीक्षा होना है। बिहार एसएससी में देरी को लेकर कई बार अभ्यर्थी एसएससी का कार्यालय पे जाकर वहां पे चढ़कर अपनी रौद्र रूप दिखा चुके हैं। पुलिस भी पुलिसिया कार्रवाई अपनी कर चुकी है। बीपीएसएससी के आयोग के पास भी अभ्यर्थी चक्कर लगाते रहते हैं। एस्टेट, सीटेट, बीटेट पास अभ्यर्थी 94,000 बहाली को लेकर काफ़ी कुछ कह चुके हैं। पीटी टीचर, कंप्यूटर टीचर, शारीरिक दक्षता जो शारीरिक के टीचर, इन तमाम शिक्षक जो एग्जामिनेशन भरे हैं फॉर्म, वो तमाम अभ्यर्थी बार बार धरना प्रदर्शन और आंदोलन करके सरकार को अपने मुद्दों को बताते रहती है, मगर ऐसा लगता नहीं है कि वो उतना समझदार है कि समझ जाएगी। और जो अब धरना प्रदर्शन करेंगे तो जेल मिलेगा, बेल अब नहीं मिलेगा। तो अभी तक दिलीप को नहीं छोड़ा गया है। ऐसी कई खबरें हैं जो सरकार के मंशा, नियत और कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हम अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि अभ्यर्थियों का मुद्दा ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी सुनी जाए और उनके जो वैकेंसी की प्रक्रियाएं हैं उसे जल्दी पूरी की जाए। अभी के लिए झकास भारत से मैं रविकांत, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा, और जर्नलिज्म सपोर्ट करके जो नीचे दिया गया है उसको भी पढ़िए और ध्यान से देखिएगा। आपके सपोर्ट और समर्थन से ही झकास भारत चल सकता है। चलिए, धन्यवाद।